तो जीजो आपको 2022 का ऑस्कर्स का ये सीन तो याद होगा जब विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को कॉमेडियन को जाकर स्टेज पर एक जनाटेदार चमाट मारी थी और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज वायरल हो गई थी कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को स्टेज पर जाकर चुपेड़ लगा दी है। लेकिन आप नोट करें कि 1996 की मूवी द नटी प्रोफेसर के अंदर ये सीन पहले से दिखा दिया गया था जो कुछ 2022 में जाकर होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई वर्ल्ड इवेंट होता है, बड़ा वर्ल्ड इवेंट होता है जो वायरल होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मूवी का सीन जरूर होता है। तो आज मैं इसकी वजह आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं क्योंकि WHO ने कह दिया है कि हेंटा वायरस सिचुएशन इज स्टेबल फॉर नाउ। तो आप देखें कि अवेयरनेस की कितनी ज्यादा पावर है। अगर आप अवेयर होंगे तो WHO को भी कहना पड़ेगा कि जनाब सिचुएशन अभी के लिए बिल्कुल स्टेबल है। और आप नोट करें, हेंटा वायरस आउटब्रेक नोट स्टार्ट ऑफ पेंडेमिक कह दिया है WHO ने कि ये कोई पेंडेमिक का शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन न्यूज के अंदर जैसे ये आया था, अगर लोग इससे डर जाते तो मैं आपको 100% लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इन्होंने इसी को पेंडेमिक बना देना था, क्योंकि ये एक्सपोज हो गया कि पहले से मूवीज के अंदर जगह जगह बताया गया था कि हेंटा वायरस जो है वो आ सकता है, इससे क्या क्या होता है। सिम्पसन्स कार्टून तक के अंदर इसको दिखाया गया था। जब ये सारी चीजें सामने आई हैं तो WHO को ये कहना पड़ा है ये बिल्कुल गायब हो गया है, हेंटा वायरस गायब ही हो गया है न्यूज से। जो कि बार बार न्यूज दी जा रही थी जी हेंटा वायरस आ गया, ये कर देगा, वो कर देगा, इतने लोग मार देगा, 40% इसका जी मोर्टेलिटी रेट है, 100 में से 40 लोग तो मारी जाएंगे। तो ये होती है अवेयरनेस की पावर। तो अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली विल स्मिथ का ये आप जरा सीन चेक करें। विल स्मिथ स्टेज पर जाता है, इसकी बीवी के ऊपर मजाक करता है ये क्रिस रॉक, और ये देखें इसको चपेड़ लगाता है। सेम वही सीन द नटी प्रोफेसर के अंदर हो रहा है। यहां पर आप देखिएगा कि ये बैठकर मजाक कर रहा है वो, और यहां पर ये हंस रहा है, लेकिन उसके साथ जो बैठी हुई है, जो इसकी डेट होती है या इसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो बैठी हुई है, उसको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, क्योंकि वो जो कॉमेडियन है वो इसके ऊपर मजाक कर रहा है मूवी के अंदर। और आप नोट करें सेम इसी तरह से विल स्मिथ की बीवी के ऊपर मजाक किया गया था, ना कि विल स्मिथ के ऊपर, और विल स्मिथ उस वक्त बैठकर हंस रहा था। सेम वही हो रहा है। और फिर आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेसर है, ये नटी प्रोफेसर जो है, ये जाता है स्टेज के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह के कपड़े इसने पहने, बस लाल कलर की इसने बीच में वेस्ट कोट पहनी हुई है। आप नोट करें कि ये उसी तरह से स्टेज पर जाता है और जाकर उसकी कुट लगाना शुरू कर देता है, उसको पहले सबसे चपेड़ लगाता है। ठीक है, ये देखें जी, बिल्कुल उसी तरह से स्टेज पर जाकर वही होता है। और जिस तरह से ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है उसको बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। बिल्कुल उसी तरह से जेडा पिंकेट स्मिथ जो कि विल स्मिथ की बीवी है, उसको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। और मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि ये जो एक्टर आप देख रहे हैं 1996 की मूवी के अंदर, ये खुद जेडा पिंकेट स्मिथ है। जी हाँ, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इन 1996 कॉमेडी द नटी प्रोफेसर जेडा पिंकेट स्मिथ प्लेड कार्ला आगे ये प्योरिटी लिखा हुआ है या जो भी है, आप देखें ये करेक्टर इसी ने प्ले किया था, जेडा पिंकेट स्मिथ ने प्ले किया था। आपको याद रखना है कि जो कुछ भी वर्ल्ड इवेंट्स में होता है, जो भी वायरल हो जाती है एकदम से चीजें, आप हर एक चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इस वक्त बहुत से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन वो बीच में झूठ गढ़ते हैं, इसलिए आप सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप देखें ये एक सीन है जिसको लेकर अब बताया जा रहा है कि नहीं जी देखें पहले से प्रिडिक्ट किया गया था इस मूवी के अंदर, और इसका कोई नाम आपको पता नहीं बताएंगे। ये निशानी होती है झूठे की, जो कि आपको कोई रेफरेंस नहीं देगा। मैं आपको हमेशा रेफरेंस देता हूं कौन सी मूवी के अंदर कौन सा सीन था, मैं आपको सब कुछ बताता हूं, लेकिन ये लोग आपको नहीं बताएंगे। ये 2-2 मिनट की जो वीडियोस बनाते हैं और वो झूठ आपको दिखाते हैं। अब ये क्लिप दिखाया जा रहा है कि जी देखें जी बिल्कुल उसी तरह से विल स्मिथ की तरह इसने स्टेज पे जाके उसको चपेड़ लगा दी और उसी तरह से बोला जा रहा है, जबकि हकीकत ये है मेरे जीजो कि ये जो क्लिप है ये डार मैन शो है, कोई स्टूडियोज नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर चैनल है। इन्होंने मई 19 को 2022 19 मई को ये क्लिप इन्होंने बनाकर या ये वीडियो बनाकर इन्होंने अपलोड की थी 19 मई को। और अब विल स्मिथ ने कब इसको चपेड़ लगाई थी जनाब? विल स्मिथ ने 27 मार्च को इसको चपेड़ लगाई थी 2022 ही के अंदर, यानी कि विल स्मिथ के इवेंट के बाद ये वाला
जो वीडियो है वो बनाई गई थी। तो ये झूठ है। अगर कोई आपको ये वाला क्लिप दिखा रहा है ना कि जी जनाब ये मजाक कर रहा है और वो उठकर उसको चपेट लगाने के लिए चला गया, तो ये झूठ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। लोग झूठ भी गढ़ रहे हैं सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन ये बात सच है कि ये लोग प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, और इसका मकसद क्या होता है, इससे हासिल ये क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोसाद के एजेंट का ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जो कि 60 मिनट्स के अंदर उसने इंटरव्यू देते हुए कहा, द वर्ल्ड इज आवर स्टेज, यानी कि ये दुनिया हमारा स्टेज है। आप जरा सुनिएगा। How did you convince Hezbollah to buy this? Well, obviously, they didn't know that they were buying it from Israel. Who did they buy it from, or think they were buying it from? We have an incredible array of possibilities of creating foreign companies that have no way being traced back to Israel. Shell companies over shell companies who affect the supply chain to our favor. We create a pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the We write the screenplay. directors. We're the We are the directors. producers. We are the producers. We're the main actors. We are the main actors. The world is our stage. ठीक है, द वर्ल्ड इज आवर स्टेज। तो आपके सामने अजीजों कि ये जो कुछ भी वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं ये सब के सब स्टेज्ड होते हैं, पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं, जिसका मकसद लोगों की प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करना है। अब ये जो मूवीज फ्यूचर इवेंट्स दिखाती हैं उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मूवीज ऑफन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सोशल डायनामिक्स थ्रू अ मिक्स ऑफ एजुकेटेड साइंटिफिक एक्सट्रापोलेशन, प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग एंड द कलेक्टिव सबकॉन्शियस। इसका क्या मतलब है जी? प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है जी? प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आगे होने वाला होता है उसको पहले ही दिखा देना, ताकि उस इवेंट के ऊपर जो दुनिया को एकदम से शॉक लगना है उसका कोई रिएक्शन ही लोगों की तरफ से ना आए, लोगों को लगे ओ मुझे तो पहले ही पता था। इसको डिसेंटिसाइज करना भी कहा जाता है कि आपकी हिस जो है, जो शॉक की हिस है, उसको मार देना, आहिस्ता आहिस्ता उसको धीमा करते जाना। ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, अगर आप अपने घर में कुत्ता पाल लेते हैं तो आपको कुत्तों से कम डर लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि आपको डर ही नहीं लगेगा कुत्तों से। द सेम गोज विद द सिम्पसन्स। सिम्पसन्स के अंदर जी हर चीज ही सिम्पसन्स के अंदर बना देंगे, झूठे मूठे खुद ही बना देंगे एआई से बना के। जनाब सिम्पसन्स में पहले से ये प्रेडिक्ट किया गया था, इसलिए हर किसी के ऊपर हम एतबार नहीं कर सकते। लेकिन आप नोट करें कि सिम्पसन्स के लिए ये चीज़ मशहूर हो गई है कि जनाब जो भी वर्ल्ड इवेंट होता है वो सिम्पसन्स में तो ज़रूर दिखाया गया होगा। तो क्यों ऐसा होता है कि वो इवेंट्स पहले से प्रेडिक्टेड होते हैं, पहले से बनाए गए होते हैं? तो उसकी रीज़न है टाइम कैप्सूल। ये इनके रिचुअल्स हैं अजीजों। ये शैतान के पुजारी जो हैं, जो शैतान को पूजते हैं, जो लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं, ये प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये अपने आप को खुदा मानते हैं। और यही लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन है कि तुम खुदा बन जाओगे, तुम खुदा ताला की मानद बन जाओगे, ये फल खा लो, नॉलेज लेने से तुम खुदा बन जाओगे। यही शैतान का लॉलीपॉप है जो कि वो सबको देता है। अब फ्री मेसन्स क्या करते हैं जी जनाब, ये बहुत टाइम पहले टाइम कैप्सूल्स रखते हैं, दबा देते हैं कहीं पर, ये इनका रिचुअल है। और कुछ अरसे के बाद उस टाइम कैप्सूल को जब उसका वक्त आता है उसको निकाला जाता है। उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर कोई भी चीज़ें हो सकती, न्यूज़पेपर, कॉइन्स हो सकते, मिसोनिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें ये रिचुअल के तौर पर रखते हैं, ये करते हैं। यही सेम रिचुअल मूवीज़ के अंदर किया जा रहा है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले चीज़ें पहले जो दिखाई जाती हैं, स्क्रिप्ट जो प्ले किया जाता है, वही 10-20 साल के बाद रियल वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर हमें होते हुए दिखाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है जी? इसका मकसद होता है The cornerstone is the first stone led and serves as the foundation of the entire building. इसका मकसद ये है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है, वो पहला पत्थर था या वो पहला कॉर्नर स्टोन था, वो बेसिकली फाउंडेशन थी जिसके ऊपर बाकी चीज़ें खड़ी होती हैं या बिल्डिंग खड़ी होती है। तो आप नोट करें कि बेसिकली ये सब कुछ इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है, और जब जब उसका वक्त आता जाता है वो सब कुछ ये करी जाते हैं। ये करने से इनको क्या फ़ायदा होता है? ये करने से इनको पावर मिलती है। ये रिचुअल्स ये रेगुलर बेसिस पर इसीलिए करते हैं क्योंकि ये खुद को खुदा मानते हैं कि इस दुनिया के ऊपर खुदा हम हैं।
आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा कहता है कॉलिंग अ रेनोवस बर्ड from the east, the man that execute my counsel from a far country, yeah, I have spoken it, I will also bring it to pass, I have purposed it, I will also do it। यानी कि खुदावंद ने कहा है कि मेरे मुंह से अल्फाज निकले हैं, मैंने बोला है। तो जो कुछ खुदावंद का कलाम होता है वो चीज सच होती है। वो बाद में जाकर सच क्यों होती है? क्योंकि खुदा कहता है आई विल ऑल्सो ब्रिंग इट टू पास, यानी कि मैं उसको हकीकत में लेकर आऊंगा। और यही सेम पैटर्न शैतान, आपको पता है, खुदा को कॉपी करता है। यही सेम पैटर्न ये कॉपी करते हैं कि खुदा तो जो कहता है कुछ सैकड़ों सालों के बाद या कुछ सालों के बाद वैसा ही हो जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर। क्यों हो जाता है? क्योंकि खुदा उसको वजूद में, जो चीजें थी ही नहीं उनको वजूद में ले आता है। तो ये लोग प्लानिंग करके क्या करते हैं? खुदा बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो जी, हमने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, हमें तो पहले ही पता चल गया था कि आगे फ्यूचर में क्या होना है। ये चीज हमारी जो कंट्रीज हैं, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, वहां पर ये माना जाता है जी गोरे जो है ना अगले 100 साल की प्लानिंग कर लेते हैं, उनको अगले 100 साल का पता होता है, उन्हें हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसलिए जो कुछ वो कह रहे होंगे वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। ये वो पावर है जो इनको मिलती है। अब आप देखें कि विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड शो के ऊपर ये चपेट लगाई थी। और ऑस्कर इटसेल्फ क्या है जी? एक इजिप्शियन गॉड है जिसका नाम पटाह करके है। और आप देखें जी खूबहू बिल्कुल उसी के ऊपर ये ऑस्कर अवार्ड बनाया गया है। एवरीथिंग लीड्स बैक टू द इजिप्ट, हर एक चीज वापस जाकर मिस्री खुदाओं की तरफ या उसी तरफ जाता है, क्योंकि मिस्र इस दुनिया पर सबसे पहली बगावत की बादशाहत थी जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और बहुत ज्यादा उसके पास वसाइल थे, वो बहुत अमीर थे। हमें याद रखना है कि निकोलस केज की मूवी स्नेक आइज के अंदर चार्ली कर्क की जो शूटिंग है बिल्कुल उसके मुताबिक हर एक चीज उसके अंदर थी। इवन के डेट भी बताई गई थी किस डेट पर चार्ली कर्क की शूटिंग होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ये प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, इससे इनको क्या पावर हासिल होती है, और आगे भी फ्यूचर में जो वर्ल्ड इवेंट्स होने वाले हैं उसके पीछे भी इनका कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगा जो पहले से ये मूवीज में, ड्रामाज में, टीवी शोज में दिखा चुके होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोसाद के एजेंट ने ये पहले ही कह दिया है कि जी द वर्ल्ड इज आवर स्टेज, यानी कि ये दुनिया हमारा स्टेज है। हम एक ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी है, हम ही मेन एक्टर्स हैं, हम ही प्रोड्यूसर्स हैं, हम ही डायरेक्टर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।